क्वेश्चन देखने वाले जो कि टेस्ट में आप लोग का आने वाला है। इसमें अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये आपका जनरल स्कूल के लिए भी है क्वेश्चन, मॉडर्न स्कूल के लिए भी, एसओ स्कूल के लिए भी, मतलब सभी स्कूल के लिए जो है यही क्वेश्चन रहने वाला है। तो आप लोग इसमें से जो भी स्कूल के आप लोग देख लीजिए, आप लोग का यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो मतलब देखना क्या सभी स्कूल के लिए ये है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या, जो है निगम पदाधिकारी को क्या कहते हैं, तो मेयर कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा तो कहा जाए कि बहुजन समाजवादी पार्टी की जो स्थापना हुई है वो कब किसने की थी, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो है कांसीराम ने की थी, तो ऑप्शन में यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो कहा जाए कि सर्वश्रेष्ठ गुण वाला जो लौह अयस्क है उसका नाम क्या है। तो अगर यहाँ पे देखें तो मैग्नेटाइट भी होता है और हेमेटाइट भी होता है, बट भारत में जो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो है वो आपका कौन सा है, तो आपका हेमेटाइट है। तो आपका यहाँ पे हेमेटाइट सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो कहा जा रहा है यहाँ पे कि जो पहला सफल जो है सूती मिल जो है वो सूती मिल जो है वो कहाँ पे स्थापित हुआ था और कब स्थापित हुआ था। तो देखा जाए तो ये मुंबई में स्थापित हुई थी और 1854 में स्थापित हुई। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर 5 नंबर के यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो 5 नंबर में कहा जा रहा है क्या है कि जो लिग्नाइट जो कोयला है वो कहाँ पे जो है प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है। तो देखिए तो तमिलनाडु में जो है अवेलेबल है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो बोला जाएगा कपास जो है किस प्रकार का जो फसल है, तो ये खरीफ फसल। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो महात्मा गांधी जो है वो रोजगार गारंटी अधिनियम जो है 2005 में लागू किए थे, ये भी डेट याद रखिएगा। और कितने दिनों का जो है यहाँ पे गारंटी दिया गया था रोजगार के लिए, तो यहाँ पे याद रखिएगा 100 दिनों के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है और ये जो दिया हुआ डायरेक्ट आंसर ही दिया हुआ था, आपका यही आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो कहा जा रहा है क्या कि चोरा चोरी जो कांड है वो कब और कहाँ हुआ था। तो आप लोग को पता होगा ये गोरखपुर में हुआ था, ठीक है, 1922 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो कहा जाए कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखा था। तो आप लोगों को पता होगा महात्मा गांधी जी ही लिखे थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों को सब्जेक्टिव में कहा जा रहा है क्या कि विकेंद्रीकरण जो है किसे कहते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे विकेंद्रीकरण अथवा विकेंद्रीकरण, ठीक है। कार्य जो है शक्ति लोगों को या चीजों को, ठीक है, केंद्रित स्थान या, ठीक है, प्राधिकारी से हटाना, पुनः विभाजित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो यहाँ पे कहा जाए रबी खरीफ फसल में अंतर बताइए। तो रबी फसल जो है वो सर्दी में बोई जाती है और वसंत में काटी जाती है, और खरीफ फसल जो है वो मानसून में बोई जाती है और जो है शरद ऋतु में जो है काट ली जाती है, यानी कि ठंडा वाला समय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए तो प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो प्राथमिक क्षेत्र जो है आप लोगों को पता होता है जहाँ पे कच्चा माल या फिर प्राकृतिक संसाधन के निष्कर्षण, जैसे कि अगर हम बात करें तो, ठीक है, इर्द गिर्द जो है घूमता रहता है, जैसे कि क्या बोल सकते हैं यहाँ पे उदाहरण के लिए तो कृषि हो गया, फिर से लकड़ी काटना, मछली पालन करना, खनन खनन भी होता है, ये सब चीजें प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो कहा जाए रोलेट एक्ट क्या है। तो यह एक कानून है, ठीक है। और इसमें क्या था कि, है ना, जिसके अनुसार जो है किसी भी व्यक्ति को बिना कोई भी, ठीक है, अभियोग अभियोग चलाए, मतलब मुकदमा चलाए, जो है अनिश्चित समय के लिए जो है जेल में डाला जा सकता था, ठीक है। अभियोग मतलब यहाँ पे लिख दीजिएगा मुकदमा चलाए, ठीक है, जेल में डाला जा सकता था। और सन 1919 में जो है ये पारित हुआ था और का जो प्रमुख उद्देश्य था वो राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलना था, और अतः गांधी जी ने जो है इसका जो है विरोध किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो बोला जाएगा कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है, व्याख्या करिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि, ठीक है, सौर ऊर्जा का जो है कई तरह से जो है यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पे हम देखें, ठीक है, सौर ऊर्जा के जो है दोहन की कई संभावनाएं है और सौर ऊर्जा से जुड़ी कुछ और बातें यहाँ पे देखिएगा। तो सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, यानी कि ये दोबारा आ सकता है और इसका जो इस्तेमाल बार बार किया जा सकता है, ठीक है। सौर ऊर्जा से बिजली, ठीक है, बनाने में प्रदूषण कम होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखें तो सौर ऊर्जा से बिजली बनाने से जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल जो है पर निर्भरता कम होती है, यानी कि क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो जीवाश्म ईंधन है वो कम है, लिमिटेड है, ठीक है। आगे यहाँ पे देखें तो सौर ऊर्जा से बिजली बनाने से विदेशी मुद्रा का खर्च कम होता है, और नेक्स्ट देखें तो सौर ऊर्जा का इस्तेमाल जो है कई कामों में भी किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे देखेंगे तो 16 नंबर लास्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि 1992 में जो है संविधान संशोधन के पहले और बाद में, ठीक है, स्थानीय शासन में महत्वपूर्ण अंतर को बताइए। देखिए 1992
के संविधान संशोधन के पहले और बाद के बीच में जो है दो प्रमुख अंतर यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखिए, तो पहला है आप लोग का 1992 के पहले जो है स्थानीय सरकार के पास जो है कोई अधिकार, ठीक है, या से ठीक है संसाधन नहीं थे। अगर सेकंड देखें तो यहाँ पे कहा जाए कि 1992 के पहले, ठीक है, स्थानीय सरकार के लिए जो है नियमित रूप से चुनाव नहीं होते थे, परंतु 1992 के संविधान के संशोधन के बाद जो है नियमित रूप से जो है चुनाव होने लगे। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जय हिंद, तो जय हिंद, धन्यवाद।